जब भारत आज़ाद हुआ तब ये 562 रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन 1939 में आज़ादी के पहले ही लॉर्ड ललितगो ने ये कहा था कि जब पूरा विश्व में डेमोक्रेसी छाई हुई है तब आप लोग क्यों अलग अलग रियासतों में बटे हुए हैं, जबकि आप आज़ाद होने वाले हैं तब आपको भी विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना ही होगा। और तब शुरू हुआ राज्यों का गठन, और वहीं से शुरू होता है हमारे राजस्थान का भी इंटीग्रेशन। क्या इतना आसान था राजस्थान का इंटीग्रेशन करना? जी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी रियासतों को एक मंच पर लाकर खड़ा करना इतना आसान काम नहीं था। और ये जो एकीकरण है ये 7 चरणों में पूरा हुआ। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह से ये एकीकरण हुआ, किसके सहयोग से हुआ, कब हुआ और क्या दिक्कतें आई, और कौन कौन थे जो प्रधानमंत्री, उपराज प्रमुख और बने, और इन चरणों के नाम क्या थे। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको दूंगी ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, और इसमें कुछ भी नहीं हम बात करेंगे जो यूजलेस है या जिसका कोई एग्जाम की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सीधा सीधा हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाई करेंगे। 7 चरणों को लर्न करना, उनकी कैपिटल्स और कौन कौन सी रियासतें मिली, उस वक्त उनके प्रधानमंत्री कौन रहे, राज प्रमुख कौन रहे, लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में उनको लर्न करने की कुछ ट्रिक्स भी लेकर आई हूँ जिनसे मैं लर्न करती हूँ। आई होप आप लोगों को उससे हेल्प होगी और आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान पढ़ना इजी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं हूँ राधिका सुमानी और आप देख रहे हैं शक्ति एजुकेशन। हमारा प्यारा राजस्थान, और आज हम इसका इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि एकीकरण। किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी रियासतों को मिलाया गया। तो इसका जो पहला चरण था वो कहलाया मत्स्य संघ। ठीक है, इसका नामकरण के.एम. मुंशी द्वारा किया गया। मत्स्य संघ का जो नामकरण है ये के.एम. मुंशी द्वारा किया गया, और पहली बार जो 4 रियासतें मान गई थी विलय करने के लिए वो थी भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली। ये 4 रियासतें थी जो सबसे पहले जिन्होंने मिलकर राजस्थान बनाने की पहल की थी, और ये उस वक्त ये कहलाया था मत्स्य संघ। अब इन चारों को जब एक किया गया तो इनकी राजधानी अलवर को बनाया गया। राजधानी जनरली जो एरिया वाइज सबसे बड़ी या कोई स्ट्रॉन्ग रियासत होती थी उसे ही बना दिया जाता था, तो इन चारों में अलवर थी, तो अलवर को राजधानी बना दिया गया था। इसका उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को एन.वी. गॉडगिल द्वारा किया गया था, और ये उद्घाटन किया गया था भरतपुर में। इनके राज प्रमुख बनाए गए थे उदयभान सिंह और उपराज प्रमुख थे गणेश पाल जी। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया और उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को। अब ये जो चारों रियासतें थी इन चारों की मिलकर आय थी 1.84 करोड़ रुपीस, और इसकी जनसंख्या थी 18,37,994। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब प्रीवी पर्स क्या होता है कि जब राजाओं ने अपना राज्य विलय किया तब उन लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम था उसके लिए सरकार ने उन लोगों को एक सैलरी मान लीजिए या कुछ भी जो उन लोगों को सालाना दिया जाता था उसको हम प्रीवी पर्स कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना राज्य दिया था, राज्य में विलय कर दिया था। तो वो प्रीवी पर्स अलवर को दिया गया था 5,20,000 रुपए, भरतपुर को 2,02,000, धौलपुर को 2,64,000 और करौली को 1,05,000। अब देखिए प्रीवी पर्स लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि आगे और भी आएंगे। ये सिर्फ आप एक बार नजर में डाल लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं बनता, कभी एक आध बार कभी बना हो, तो ये थोड़ा सा और आपके लिए बहुत डिफिकल्ट भी हो जाएगा। तो मैं आपको प्रीवी पर्स लर्न करने की ट्राई बिल्कुल नहीं दूंगी। तो अब हम इसको लर्न कैसे करना है, ये जो मैंने आपको बताया है इसको हम लर्न कैसे करेंगे। देखिए ये है मत्स्य संघ जो पहला चरण है, हम इसे लर्न ऐसे करेंगे। ये जितना भी है मैंने दोबारा से यहाँ पे लिखा है, ये देखिए ये पूरा। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए अब धोख लगा लो
नीम पर चढ़कर जब गॉड के भरोसे उदय होगी गणेश जी की शोभा, तब जुगल जी कमाएंगे 1.84 करोड़ और जनसंख्या होगी 18 पार। अब इसमें जो मैंने ये अभधोक लगा लो, तो इसमें अ जो है आपका ये हो गया आपका अलवर, ह हो गया भरतपुर, धो हो गया धौलपुर और क हो गया करौली। ठीक है, लगा लो नीम पर चढ़कर जब जुगल गॉड के भरोसे, जब गॉड हो गया एनवी गॉडगिल जो कि उद्घाटन करने के लिए आए थे, क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था, तो वो किया था एनवी गॉडगिल जी ने। वो आपको इस फॉर्मूले से लर्न हो जाएगा। उदय होगी, उदय जो है वो है आपके राज प्रमुख उदय भान सिंह जी। ये देखिए ये आपके हो गए उदय भान सिंह जी। गणेश जी की शोभा, ये देखिए गणेश जी, ये रहे आपके गणेश पाल जी की जो कि उपराज प्रमुख हैं। शोभा है आपके प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जी, और जुगल जी कमाएंगे, तो जुगल जी हो गए उप प्रधानमंत्री। इसमें मैंने सभी के नाम इंक्लूड कर दिए हैं। अगर आप ये लर्न करेंगे और 2-3 बार इसके साथ अगर आप रिवाइज कर लेंगे कि किसका क्या मतलब है, तो मत्स्य संघ आपको क्लियर हो जाएगा और आपका रॉन्ग नहीं होगा। इनकी कमाई भी मैंने लिख दी है 1.84 करोड़ और जनसंख्या है 18 पार। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये दोनों है और मैंने यहाँ दोनों डाल दी है। आपको एक बार इनको अच्छे से रीड करना होगा, मैं फिर से बोल देती हूँ। अब धोख लगा लो नीम पर चढ़कर जब गॉड के भरोसे उदय होगी गणेश जी की शोभा, तब जुगल जी कमाएंगे 1,84,00,000 और जनसंख्या होगी 18 पार। तो ये है आपका मत्स्य संघ। जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी इस फॉर्मूले में डाल दी गई है। अगर आप ये भी लर्न करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। सेकेंड है द्वितीय चरण जो कि कहलाया राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। जनरली जो क्वेश्चंस हैं उसमें राजस्थान संघ को आपको ध्यान रखना है, पर कई लोग पूर्व राजस्थान भी बोलते हैं, वैसे राजस्थान संघ ही इसका नाम है। ठीक है, अब इसमें जो रियासतें आई थी वो है कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़ ठिकाना था। ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ था 25 मार्च, मतलब जब मत्स्य संघ हुआ था उसके ठीक 7 दिन बाद इसका उद्घाटन हुआ था, और वो भी किया था एनवी गॉडगिल जी ने। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो सबसे बड़ा शहर होता है तो उसका उद्घाटन भी कोटा में ही हुआ था। ठीक है, राज प्रमुख थे महाराव भीम सिंह कोटा। वरिष्ठ उपराज, यहाँ पर जो राज प्रमुख हैं वो वरिष्ठ और कनिष्ठ भी बना दिए गए थे। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख है बहादुर सिंह बूंदी और कनिष्ठ उपराज प्रमुख है लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। प्रधानमंत्री बने थे गोकुल लाल आसावा जो शाहपुरा के थे। देखिए उस वक्त मुख्यमंत्री की पोस्ट नहीं थी क्योंकि नया नया विलय हो रहा था सभी राज्यों का। हम लोग भी उस वक्त इंडिया भी सेट हो रहा था, भारत अपनी सरकार जमा रही थी, उन्हें भी इतना आइडिया नहीं था, तो उस वक्त प्रधानमंत्री ही बोला जाता था सीएम को। राजधानी थी कोटा। क्षेत्र है 16,807 वर्ग मील टोटल इन सभी का मिलाकर। जनसंख्या थी 23 लाख के ऊपर और आय थी 1,90,00,000। तो ये है द्वितीय चरण। इनके अगर हम प्रीवी पर्ड्स देखें तो ये देखिए कितने सारे प्रीवी पर्ड्स हैं, आप कितने लर्न करेंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा जी को मिले थे 1,26,000, बहादुर सिंह बूंदी को मिले थे 2,81,000, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को मिले थे 1,98,000 और हरीश चंद्र सिंह झालावाड़ को मिले थे 1,36,000, सुमेर सिंह किशनगढ़ को मिले थे 1,36,000, भीम सिंह कोटा को 7 लाख, अंबिका सिंह प्रतापगढ़ को 1,02,000, सुदर्शन देव शाहपुरा को 90,000, नवाब अजीदुद्दौला टॉक को मिले थे 2,78,000। तो ये है प्रीवी पर्स, आप एक बार देख लीजिएगा इनको। ठीक है, फिर जो अब ये जो मैंने बताया आपको रियासतें और ये जो है इसका अब हम फॉर्मूला देखेंगे। ये आपका पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ का फॉर्मूला है। देखिए मत्स्य संघ अभी भी अलग है,
मत्स्य संघ का इससे अभी कोई लेना देना नहीं है, ये हम आगे मर्ज करेंगे, मर्ज होंगे आगे के चरणों में। ये अलग बना था, वो अलग है। तो इसमें 3 हाड़ौती, 3 हाड़ौती में कौन कौन से आ गए आपकी, कोटा, बूंदी और झालावाड़, ठीक है। 3 वागड़ वागड़ क्षेत्र की, तो वागड़ वाली जो कि हो गई आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये वागड़ के क्षेत्र हैं, आप जानते होंगे। एक मुस्लिम, उस वक्त एक मुस्लिम रियासत थी जो कि थी टोंक, ठीक है। 2 छोटी छोटी रियासतें थी, किशनगढ़ और शाहपुरा, और कुशलगढ़ तो ठिकाना था जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। कुशल हुए जब, ये आपका यहाँ पे कुशलगढ़ भी आ गया, तो यहाँ पे आपकी सारी रियासतें इसमें इंक्लूड हो गई हैं जो कि राजस्थान संघ में आई थी। 3 हाड़ौती, 3 वागड़ वाली, 1 मुस्लिम, 2 छोटी, कुशल हुई जब गॉड ने किया उद्घाटन। अगेन इस संघ का उद्घाटन भी एनवी गॉडगिल द्वारा ही किया गया था। तो राज प्रमुख, अब यहाँ पे 3 राज प्रमुख हैं तो मैंने इस तरह से रख दिया है। तो राज प्रमुख भीम बहादुर लक्ष्मण। अब आपको मैंने लाइन से लिखा है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो महाराव भीम सिंह कोटा थे वो राज प्रमुख थे, बहादुर सिंह बूंदी वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे, और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे। गए गोकुल, तो ये प्रधानमंत्री हो गए गोकुल सिंह जी असावा, सॉरी गोकुल लाल असावा, और इनकी कमाई, जो इन सारी रियासतों की कमाई थी, वो है 1,90,00,000, ठीक है। तो ये आपका हो गया है राजस्थान संघ। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है इसको जितना ज्यादा मैं सिंप्लीफाई कर सकूं मैंने किया है। अब नेक्स्ट चरण है संयुक्त राजस्थान, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। अब जो 3rd चरण था इसके अंदर क्या किया गया था कि जो 2nd चरण था जो कि राजस्थान संघ है, इसके अंदर मेवाड़ को मिला दिया गया, क्योंकि मेवाड़ बहुत बड़ी रियासत थी उस वक्त अपने आप में, और उनका विलय ही एक बहुत बड़ी बात थी। तो इसके लिए एक अलग से चरण है, 3रा चरण। ये ध्यान रखिएगा कि मेवाड़ को कौन से चरण में मिलाया गया, 3रे चरण में, और वो कहलाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान या फिर संयुक्त राजस्थान। तो इसमें जो राज प्रमुख थे वो थे महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़, वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे भीम सिंह कोटा, कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, और राजधानी उदयपुर को बनाया गया। और इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया, ठीक है। अब इसमें जो था कि क्योंकि वो मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स की मांग की, लेकिन उस वक्त ये रूल बनाया गया था कि 10 लाख से ज्यादा किसी को नहीं दिए जाएंगे। तब फिर उन्होंने क्या किया था, 10 लाख तो प्रीवी पर्स तय किया, और 5 लाख उनको वेतन के रूप में दिए, और 5 लाख धार्मिक अनुदान के नाम पर देकर उनका 20 लाख का जो उनकी डिमांड थी वो पूरी कर दी गई। प्रधानमंत्री बनाया गया था 3रे चरण में माणिक्यलाल वर्मा को, और उप प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा को। मत्स्य संघ अभी भी अलग है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3रा चरण। इजी। अच्छा, मैंने अभी इसका फॉर्मूला नहीं बताया, चलिए ये हम कर लेते हैं। ये बहुत ही, मेवाड़ मिला जवाहर आए उद्घाटन करने भूभील मागो बनाए। ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसका मुझे और कुछ मिला नहीं, तो मैंने ये सिंपलीफाई इसको इसी तरह से किया है। मेवाड़ मिला जवाहर आए उद्घाटन करने भूभील मागो बनाया। तो मेवाड़ मिला, डेफिनेटली राजस्थान संघ में मेवाड़ मिला, जवाहर आए थे उद्घाटन करने के लिए, भूभील मागो बनाया। इसमें ये सारे राज प्रमुख हैं हम, और इसमें प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए मैं बताती हूँ। भू से आपका हो गया राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह जी मेवाड़, भी से आपका हो गया वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह जी कोटा, और ल से हो गए लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर जो कि आपके कनिष्ठ उपराज प्रमुख हैं, और इसमें प्रधानमंत्री हो गए माणिक्यलाल वर्मा और उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। तो ये जो है भूभील मागो, इसके अंदर आपके सारे नाम इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। ये है आपका 3रा चरण जो कि राजस्थान संघ और मेवाड़ को मिलाकर बनाया गया। अब है 4th चरण यानी ग्रेटर राजस्थान। इसके अंदर संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों का विलय किया गया। उस वक्त राजस्थान में ये 4 बड़ी रियासतें मानी जाती थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। संयुक्त राजस्थान में इन 4 का विलय किया गया 4th चरण में। तो आप लर्न कर सकते हैं कि 4थे चरण में 4 बड़ी रियासतों का विलय हुआ।
इसका उद्घाटन किया 30 मार्च 1949 को जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए जयपुर आ गया है तो मोस्ट ऑफ द चीजें अब आपको जयपुर में ही मिलेंगी। ठीक है, तो 30 मार्च 1949 को जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया गया। डेफिनेटली 4 बड़ी रियासतें अगर आई है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो आना ही था उद्घाटन करने के लिए। महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ को बनाया गया और राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख हनुमंत सिंह और भीम सिंह कोटा को बनाया गया और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को बनाया गया। और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। इसमें आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब 4 बड़ी रियासतें मिली थी तो वरिष्ठ राज प्रमुख भी 2 थे, कनिष्ठ राज प्रमुख भी 2 थे और उप और महाराज प्रमुख की उपाधि भी यहाँ पर ही बनाई गई थी, क्योंकि राज प्रमुख तो अगर जयपुर आया है तो जयपुर के ही राजा सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाना ही था। तो ये है। अब इसमें जो प्रीवी पर्स हैं वो आप देख लीजिए। सवाई मानसिंह द्वितीय को 18 लाख रुपए दिए गए, हनुमंत सिंह जोधपुर को 17,50,000 दिए गए, शार्दुल सिंह बीकानेर को 17 लाख दिए गए, रघुनाथ सिंह जैसलमेर को 1,80,000 दिए गए। और राजधानी के गठन के लिए, अब यहाँ पर आने के बाद थोड़ा राजधानी को लेकर, क्योंकि चारों ही रियासतें बड़ी थी और मेवाड़ भी बड़ा था, तो राजधानी के गठन को लेकर थोड़ा मतभेद तो होना ही था। तब एक समिति बनाई गई, वो है BR पटेल समिति, जिसके सदस्य थे TC पुरी और SP सिन्हा। ठीक है, अब ये देखिए इस स्लाइड में मैंने अगेन इसका फॉर्मूला डाला है। 4 मगरमच्छ मिले। अब 4 मगरमच्छ आपको लर्न रखने होंगे, कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। 4 मगरमच्छ मिले फिर आया सरदार उद्घाटन करने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए थे उद्घाटन करने के लिए। 4 राज प्रमुख भूपमान, तो 4 राज प्रमुख हो गए। सबसे पहले तो एक है महाराज प्रमुख जो कि है महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़, राज प्रमुख है सवाई मानसिंह द्वितीय और वरिष्ठ उपराज प्रमुख हनुमान भीम, बहादुर लक्ष्मण हीरा लाए। तो हनुमान और जो भीम सिंह कोटा है, हनुमंत सिंह जोधपुर और भीम सिंह कोटा, ये वरिष्ठ उपराज प्रमुख हैं और बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर ये कनिष्ठ राज प्रमुख है। हीरा लाए इज हीरालाल शास्त्री। 4 मगरमच्छ मिले फिर आया सरदार उद्घाटन करने। 4 राज प्रमुख भूपमान, हनुमान भीम, बहादुर लक्ष्मण हीरा लाए। ये आपको लर्न करना होगा, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। और 4-4 लिखा है, चौथा चरण है, आप बार बार अगर पढ़ेंगे चौथा चरण में 4-4 तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारा पंचम चरण जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। ये बना था 15 मई 1949 को। देखिए मत्स्य संघ अभी भी अलग है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को विलय कर दिया। जो मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, वो अलग से बनी हुई थी, तो उनको भी कहा गया कि आप क्यों अलग है, अब आप भी इसी में विलय कर लीजिए। तब उनका विलय इस संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में, जो कि 5वां चरण है, उसमें किया गया। अब ये विलय हुआ था शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर किया गया। इन्होंने ही कहा था कि आप क्यों अलग है, आप भी ये विलय करके एक हो जाइए। इस समिति के अन्य सदस्य हैं RK सिद्धवा और प्रभुदयाल। ये समिति पूछा जा सकता है कि किसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय किया गया। तो अब आप लोग इजीली जवाब दे सकते हैं। शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। तो ये इसमें कुछ सच कुछ था नहीं, इसलिए आपको एक बार बस गो थ्रू करना होगा। फिर है छठा चरण जो कि है यूनाइटेड राजस्थान। इस चरण में सिरोही रियासत का विभाजन किया गया। जी हाँ, हमारी सिरोही का विभाजन हुआ था और माउंट आबू और दिलवाड़ा को गुजरात में मिलाया गया था। गुजरात जो कि उस वक्त बॉम्बे कहलाता था,
वहाँ पे उसको मिला दिया गया था। बाद में जब गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए तब इन्होंने अपने नाम रख लिए। पहले गुजरात महाराष्ट्र मिलकर एक ही था जिसको बॉम्बे कहते थे, लेकिन फिर बाद में जब इनको अलग किया, जब वो लोग उन लोगों ने अपना विलय किया, उनके जो भी बेसिक्स थे उसके ऊपर, तो महाराष्ट्र और गुजरात वो अलग हुए, तो ये नाम उनको दे दिए गए थे। तो इस चरण में सिरोही रियासत का विभाजन किया गया। अब किस तरह से हुआ था? सिरोही के आबू और देलवाड़ा सहित 89 गांव, जो कि 304 वर्ग मील क्षेत्र थे, वो बॉम्बे राज्य में मिलाए गए थे तथा शेष सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया था, जिसमें गोकुल भाई भट्ट समेत का गांव हातल भी शामिल था। तो गोकुल भाई भट्ट का जो हातल गांव था वो हमें राजस्थान को दे दिया गया था, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट राजस्थान से थे और इन्होंने हमारे राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया था, और इनको भी राजस्थान से बहुत प्रेम था। तो इनकी भी इच्छा थी कि मैं राजस्थान में ही रहूं। तो इनका जो गांव था हातल गांव, उसको राजस्थान में मिलाया गया। लेकिन क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि माउंट आबू और देलवाड़ा गुजरात में चले जाएं, यानी कि बॉम्बे में चले जाएं, तो इनको वहां भेज दिया गया था। यह प्रक्रिया 26 जनवरी 1950 को संपन्न हुई थी। इस दिन हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान किया गया, क्योंकि मोटा मोटा राजस्थान बन चुका था। एक आध चीजें हैं जो बची हुई है, रियासतें बची हुई है, वो हम आगे देखेंगे। तो इस दिन इसका नामकरण हुआ। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन से चरण में राजस्थान का नामकरण हुआ, तब आपको छठा चरण याद रखना है। हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। अब है 7th फेज। थोड़ी जो गड़बड़ थी, जो हमें नहीं मिले थे, वो सब हमने यहाँ पे मिला के बनाया रीऑर्गेनाइज्ड राजस्थान। जितनी भी चीजें थी जो हमसे छूट रही थी, वो सब हमने यहाँ हासिल की। आबू देलवाड़ा, और एक बहुत बड़ा तो आप भूल ही गए हैं, जिसके बारे में हमने बात ही नहीं की, जो कि है अजमेर। अजमेर को हम कैसे भूल सकते हैं? हमारा आरपीएससी का ऑफिस वहां पर है, जो कि एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। अभी तो हमें वो भी लेना है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर आबू व देलवाड़ा राजस्थान में मिलाए गए। फाइनली 7th फेज में आबू और देलवाड़ा, जो कि हमारे थे, हमें वापस मिल गए। अजमेर मेरवाड़ा फिर राजस्थान में मिला दिए गए, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा एक बीच में टापू बन के रह गया था। सब तरफ से राजस्थान मिल गया था, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, गड़बड़ हो रही थी। तो फाइनली उन्हें भी कन्विंस करा गया, और फिर अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान का पार्ट बना दिया गया। मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा था, वो राजस्थान में मिलाया गया। ठीक है, सुनेल टप्पा। और राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया। तो ये थोड़े थोड़े ऑल्टरेशंस थे जो कि हमने किए। अब 1 नवंबर 1957 को राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई। फाइनल हमारा राजस्थान बना 1 नवंबर 1956 को। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। तो फाइनली जो राजाओं का राज था, जो राज प्रमुख के पद के द्वारा थोड़ा थोड़ा अभी भी था, वो भी समाप्त कर दिया। हम फुल्ली डेमोक्रेटिक बन गए। सरदार गुरमुख सिंह निहाल राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए। 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजाओं के प्रीवी पद समाप्त कर दिए गए। इंदिरा जी थी, उन्होंने कहा बहुत गरीबी है, हम इतना पैसा नहीं दे सकते राजाओं को, बल्कि ये पैसा मैं गरीबों में बांटूंगी। तो उनके प्रीवी पर्स भी समाप्त कर दिए गए। पहले अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था, जिसमें 30 सदस्यों की धारा सभा थी तथा हरिभाऊ उपाध्याय इसके मुख्यमंत्री थे। अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। राजधानी विवाद को हल करने के लिए पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया, जिसके अन्य सदस्य थे बी के गुहा और वी विश्वनाथन। इस समिति ने राजधानी को जयपुर में यथावत रखा। मीन्स इसने यही रिकमेंड किया कि जयपुर ही राजधानी होगा। जयपुर और जोधपुर के बीच में राजधानी को लेकर बहुत इश्यूज हुए, लेकिन अल्टीमेटली जयपुर को ही राजधानी रखा गया, क्योंकि 2 रीजंस बताए गए इस समिति के द्वारा। पहला रीजन ये था कि एक तो जयपुर
दिल्ली के करीब है, दिल्ली के पास में है, बिकॉज रोड्स की और कन्वेंस की उस वक्त प्रॉब्लम थी। तो जोधपुर को अगर बनाया जाता और फिर दिल्ली आना जाना बहुत डिफिकल्ट था, जबकि जयपुर से नहीं था। दूसरा था जोधपुर में पानी की प्रॉब्लम थी, अगर हम राजधानी बना रहे हैं तो वहां तो कम से कम ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, वरना हम बाकी के राज्यों पर क्या इंप्रेशन डालेंगे। इसलिए जयपुर को राजधानी के रूप में चुना गया। ये 2 पॉइंट्स थे। अजमेर को राजस्व मंडल दिया गया। अब डेफिनेटली अजमेर ने भी कहा कि मुझे भी कुछ चाहिए, तब अजमेर को रेवेन्यू मंडल जो था वो अजमेर को दिया गया। अबू दिलवाड़ा के राजस्थान में विलय के लिए मुनि जिनविजय सूरी समिति का गठन किया गया था। जी हाँ, बहुत इजीली हमें अबू दिलवाड़ा हमारा इजीली नहीं मिला था। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मौत हो चुकी थी, तब फिर से हमने ट्राई किया कि हमें हमारा अबू दिलवाड़ा मिल जाए। तब मुनि जिनविजय सूरी समिति का गठन किया गया, और जिसमें इतिहासकार दशरथ शर्मा भी सदस्य थे। उन्होंने जाकर सेंटर में जाकर सरकार को मनाया कि देखिए अबू दिलवाड़ा हमारा है, हमें इसे वापस लौटा दीजिए, और तब हमें अबू दिलवाड़ा मिला था। 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाना जयपुर रियासत में मिला दिया गया। जो लावा ठिकाना था उसको 19 जुलाई 1948 को जयपुर में मिलाया गया। तो ये था आपका पूरा इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। देखिए बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीजें हैं, ज्ञान अनंत है, असीम है, लेकिन आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सब कवर किए हैं। फिर भी अगर कुछ रहता है तो डेफिनेटली आप बिल्कुल उसे पढ़िए और कमेंट सेक्शन में भी शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले और मैं भी पढ़ पाऊँ। अब एक वेबसाइट है जो कि है राज असेंबली, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। ये वहां से मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। इसके 7 फेजेस के नाम दिए गए हैं, जो जो स्टेट्स इन्होंने लिए थे वो है ये सारे स्टेट्स, और डेट ऑफ इंटीग्रेशन है। डेट्स आप अच्छे से कर लीजिएगा, डेट्स पूछे जा सकते हैं, प्रधानमंत्री पूछे जा सकते हैं। जो मोस्टली जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं वो यही होते हैं, इधर प्रधानमंत्री डेट पूछ ली जाती है, या फिर कब किसका विलय कौन से चरण में हुआ था ये पूछा जा सकता है। तो जो फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं एक बार आप उन्हें गो थ्रू कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान जितना डिफिकल्ट लगता है उससे कहीं ज़्यादा ईजी है, बहुत ईजी है। आप इसको एक बार 2 बार अच्छे से बैठ के रीड कर लीजिए, एक बार 2 बार गो थ्रू कर लीजिए, तो इट इज़ वेरी ईजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और अगर इसमें जो मैंने बताया है वो सारा अगर आप कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान का आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा ही नहीं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान समझ आ गया होगा। कहीं कोई गड़बड़ है, कुछ छूट गया है, या आपको लग रहा है कि ये तो मैम ने बताया ही नहीं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको समझ आया है तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं इस तरह से और ट्रिक्स के साथ आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगी, ताकि थोड़ा इजी हो जाए राजस्थान जीके का कोर्स कवर करना। क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको कवर करना ही होगा, ये तो आता ही है, ये रहता ही है, मोस्टली सभी सिलेबस का पार्ट रहता है, और एक आध क्वेश्चन तो बनता ही है, कंपल्सरीली बनता है, तो इसको तो आपको लर्न करना ही होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।